हेलो एवरीवन। सो हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट कि क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन। अब जब हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट के अंदर तो इसमें वर्ल्ड के अंदर जितने भी क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनको हमने क्लासीफाई करना है। और क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ों पर क्लासिफिकेशन होती है और बहुत सारी क्लासिफिकेशन अलग अलग जो फिलोसफर्स थे, अलग अलग जो लोग थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन दी है। इसमें से हमें पढ़नी है वो है कोपन क्लासिफिकेशन। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स की होती हैं। तो देखें, जो वर्ल्ड के अंदर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो वर्ल्ड के अंदर है वो हमारे पास बहुत सारी किस टाइप की आएगी। ओके, जिसमें हमारे पास क्या है, कैन बी स्टडीड बाय ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब हम इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होगी उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे ऑन क्लाइमेट। ठीक है, एंड सिंथेसाइजिंग देम इन स्मॉलर यूनिट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। कि आपके पास किसी जगह है, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उस जगह का डाटा कलेक्ट करेंगे। जब डाटा कलेक्ट हो गया, उस डाटा के बाद उसको क्या करना है, सिंथेसाइज करना है, उसको अलग अलग करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज कर देना है। ठीक है, ताकि हम उसको एक एक चीज़ को स्टडी कर पाएँ। अब इसके लिए तीन तरीके की जो है वो हमारे पास सामने आए कि क्लासिफिकेशन जो हमारे पास करनी है वो तीन तरीक़ों से हो सकती है। एक है एम्पिरिकल, एक है जेनेटिक और एक है अप्लाइड क्लासिफिकेशन। कि जब भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं क्लाइमेट की तो तीन तरीक़ों से होती है, तीन उसमें अप्रोचेज़ होती हैं। उसमें एम्पिरिकल, जेनेटिक और अप्लाइड है। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन कौन सी होती है, वो होती है जो बेस हो किस चीज़ के ऊपर, ऑब्जर्व्ड डेटा के ऊपर। ठीक है, आपने किसी जगह की जाके कोई ऑब्जर्वेशन की, वो आपने राइट डाउन की और उसके बेस पर हमने क्लासिफिकेशन जब करेंगे वो एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन होती है। ओके, इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेस पर है। सेकंड है जेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू देयर कॉजेज। ओके, ये एम्पेरिकल थी। जेनेटिक क्या होगी, उनकी कॉज की, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट का कॉज क्या है उसके उनका कॉज जानना है, उसके बेस पर क्लासीफाई करना है, वो होती है जेनेटिक क्लासिफिकेशन। थर्ड आती है अप्लाइड क्लासिफिकेशन। अप्लाइड क्लासिफिकेशन स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, यानी किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर उस जगह के सभी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को अलग अलग करना, वहाँ पर क्या पर्टिकुलर एक किस वजह से है, क्या टेम्परेचर। इसमें समझो लो कि आपके पास जेनेटिक और एम्पिरिकल दोनों ही यूज़ होकर एक पर्टिकुलर रीजन में आती है, वो अप्लाइड क्लासिफिकेशन होती है। ओके, सो उसके बाद जो हमारे पास आता है वो क्या चीज़ आती है, कोपन क्लासिफिकेशन। तो जब हम कोपन क्लासिफिकेशन की बात करें, कोपन क्लासिफिकेशन मोस्टली यूज्ड है, वाइडली यूज्ड, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्लासिफिकेशन जो है वो कोपन क्लासिफिकेशन और इट इज़ एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन होती है, ये किस चीज़ की एम्पिरिकल होती है, किसके बेस पर, एनुअल एंड मंथली एवरेजेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ये किस चीज़ को इसमें जो ऑब्जर्वेशन की जाती है वो की जाती है एनुअल और मंथली एवरेज टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का, उसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन की गई है। इसके अकॉर्डिंगली 5 मेजर क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 5 मेजर क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक, ईच टाइप इज डेजिनेटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है, इन्होंने 5 जोन के अंदर बांट दिए और हर जोन को जो होगा एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। फॉर एग्जांपल ABCDE ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट किया उन्होंने एक कैपिटल लेटर से। ये है आपके पास एक ओवरव्यू जिसमें हम देखेंगे ये पूरी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है कोपन की, इसको हमने स्टडी करना है। इसको अगर आप गौर से देखो तो इसके अंदर आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही है, कोपन क्लासिफिकेशन सबसे पहले दी थी ये कोपन क्लासिफिकेशन 1900 में कोपन गीगर। ठीक है, फिर उसके बाद गीगर और पॉल ने इसको रिवाइज किया 1953 में। ये तीन चीज़ों के ऊपर बेस होती है। एक किसका क्राइटेरिया क्या है, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेजिटेशन। ओके, सो ये तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है, टेम्परेचर, रेनफॉल और वेजिटेशन। ओके, सो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पे आप देख रहे हो मेगाथर्म है, किस्टोथर्म, माइक्रोथर्म्स, मीजोथर्म्स ये हैं। तो इससे पहले 1874 में एक डी कैंडोल थे। ठीक है, डी कैंडोल ने एक वेजिटेशन क्लासिफिकेशन की थी जिसमें उन्होंने वर्ल्ड के अंदर प्लांट्स की टाइप्स को बांटा था, जिसमें मेगाथर्म्स,
उसके बाद ज़ीरोफाइट्स, मेसोथर्म्स, इनके बेस पे आपने उन्होंने किया था, उसी को बेस माना कोपन ने, और वर्ल्ड के जो टाइप, वर्ल्ड के अंदर क्लाइमेट को क्लासीफाई कर दिया उसी के बेस पर। ठीक है, इन्होंने मेजर टाइप रखी ए, जिसको मेगाथर्म कहा, बी ज़ीरोफाइट कहा, सी मेसोथर्म, डी माइक्रोथर्म्स, ई हेगिस्टोथर्म, और एफ जो होगा वो माउंटेन क्लाइमेट होगा। नाम उन्होंने वही दिए जो कैंडोल ने अपनी वेजिटेशन को दिए थे। ओके, सिर्फ उनके साथ क्या चीज़ थी, इन्होंने क्लाइमेट को किया कैपिटल लेटर से, जो फर्स्ट कैपिटल अल्फ़ाबेट था ए बी सी डी ई और एफ, ये उन्होंने फर्स्ट कैटेगरी रखा। ओके, जो मेजर नाम था। अब उसके बाद उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर जो रखा सब डिवीज़न का, उसमें भी कुछ चीज़ें यूज़ की। उसमें क्या किया, देखिए कुछ इसमें जो सेकंड ऑर्डर में यूज़ होने वाले हैं वो क्या हैं, एफ, एम, एस और डब्ल्यू। एफ, जब भी एफ किसी के साथ यूज़ होगा वहाँ पर रैनफॉल उस जगह पर या उस कैटेगरी के अंदर ये चीज़ शो होगी कि इस जगह पर रैनफॉल थ्रू आउट द ईयर है। लेट्स से हम इंडिया का जो हमारे पास इंडिया का हम ले लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन, वहाँ पे हम किसी जगह पर ए एफ मैंशन कर देते हैं, यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, ए एफ टाइप का। उसका मतलब क्या होगा कि ए का मतलब होता है जी मेगाथर्म्स, ठीक है, कि हॉट ऑल सीजन। ओके, ऑल टेम्परेचर, ऑल मंथ्स का टेम्परेचर अबो 18 डिग्री रहेगा, और एफ का मतलब क्या होता है, रैनफॉल थ्रू आउट द ईयर रहेगी। तो ये वाले जो क्लासिफिकेशन है ये आप एक चार्ट सा बना लें। अभी हम इसको एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं, ए के अंदर क्या है, बी के अंदर क्या है। अभी आप इस चार्ट को रिप्रेजेंट जो अपने पास, इसको एक याद के लिए आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोपन क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पर उसने क्या चीज़ें रिप्रेजेंट की, ए ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट, ऑल मंथ हैव एवरेज टेम्परेचर अबोव 18 डिग्री सेल्सियस, पहली चीज़ कि सभी मंथ का टेम्परेचर अबोव 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बी का क्या है, ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट रहेगा, डेफिशिएंट प्रेसिपिटेशन, रैनफॉल की कमी रहेगी, प्रेसिपिटेशन की कमी रहेगी मोस्ट ऑफ द ईयर में। सी की चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है मॉइस्ट, एक होगा मॉइस्ट, ठीक है, मिड लैटीट्यूड, ठीक है, मिडिल लैटीट्यूड्स में मिडिल लैटीट्यूड का ये क्लाइमेट होगा, और माइल्ड विंटर, नहीं विंटर ज़्यादा नहीं होंगे। डी होगा क्या, मॉइस्ट है, मिडिल लैटीट्यूड में है, विद कोल्ड विंटर, यहाँ पर विंटर कैसे होंगे, कोल्ड होंगे। ई वाला होगा पोलर क्लाइमेट विद एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स एंड समर्स, यहाँ पूरे का पूरा पोलर क्लाइमेट है। एच से रिप्रेजेंट किया हाईलैंड्स का, हाईलैंड्स का क्योंकि क्लाइमेट अलग से कैटेगरी होता है, जो माउंटेन रीजन है उनका। अब सबसे पहले आएगा आपके पास ए ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट्स होगा। ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेट है, मॉइस्ट है मतलब वाटर कंटेंट हाई है, नॉर्थवर्ड की तरफ जाएगा, एंड साउथवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर 15 to 25 के, इक्वेटर से 15 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक जो आपके पास होगा वो हमारे पास ए टाइप का क्लाइमेट होगा। इन क्लाइमेट में क्या होगा, टेम्परेचर अबोव 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है, ऑल मंथ्स का। प्रेसिपिटेशन जो होगी 1500 mm से ज़्यादा होगी, यानी इतनी ज़्यादा रैनफॉल या आपके पास ड्यू मिस्ट सब जो फॉर्म है प्रेसिपिटेशन की वो इतने से ज़्यादा होगी। 3 माइनर कोपन क्लाइमेट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो सेकंड कैटेगरी के अंदर इसको एक हो गए फर्दर डिवाइड किया हुआ 3 कैटेगरी के अंदर, ठीक है। एंड द डेजिनेशन इज बेस्ड ऑन सीजन, और किस चीज़ के ऊपर वो क्लासीफाई है, क्योंकि सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, रैनफॉल की सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर वो जो आगे वाली कैटेगरी है उनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट उसके अंदर आ जाता है कैटेगरी में ए एफ, ए एफ और ट्रॉपिकल वेट कहा गया इसको। ये एक ऐसा ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, पहली चीज़ कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर होगा जहाँ प्रेसिपिटेशन ऑल ईयर लॉन्ग होगी, पूरे साल प्रेसिपिटेशन होगी। मंथली टेम्परेचर वेरिएशन जो होगी वो लेस देन 3 डिग्री सेल्सियस होगी। क्या मतलब ये कि यहाँ पर जो भी वेरिएशन होगी टेम्परेचर के अंदर, मंथली वेरिएशन वो 3 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगी, लेस देन 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री से कम होगी। कि अगर मान लेते हैं 1 अक्टूबर को टेम्परेचर है 30 डिग्री, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट अक्टूबर तक 27 डिग्री तक ही जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल देने के लिए बताया, एग्जाम्पल दिया आपको। बिकॉज ऑफ इंटेंस सरफेस हीटिंग की वजह से हाई ह्यूमिडिटी, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, यहाँ पर क्या होता है, क्लाउड्स फॉर्म अर्ली इन द आफ्टरनून ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन यहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है।
डेली हाइज एंड आर अबाउट 32 डिग्री सेल्सियस, कि यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर जो होगा वो 32 डिग्री सेल्सियस जाएगा, जबकि नाइट का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। उसके बाद आ जाता है AM। AM क्या हो गया? AM हो गया आपके पास ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ठीक है, मानसून के रीजन का क्लाइमेट होगा, ओके, यानी जो जहाँ पर मानसून आएंगे वहाँ पर ही क्लाइमेट होगा। एनुअल रेनफॉल यहाँ पर AF वाले रीजन से ज़्यादा होगी, ठीक है। प्रेसिपिटेशन फॉल्स इन 7 to 8 9 हॉटेस्ट मंथ, मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन यहाँ पर जो होगी वो ड्यूरिंग हॉटेस्ट मंथ होगी, ओके। ड्राई सीजन बहुत कम होगा, ठीक है, ड्राई सीजन में बहुत कम रेनफॉल होगी। उसके बाद जाते हैं ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, AW, इसको हम सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड ड्राई सीजन्स होता है ड्यूरिंग विंटर क्या होगा? ड्राई सीजन जो होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा उन रीजन्स के अंदर। प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द वेट सीजन इज यूजली लेस देन 1000 mm, लेकिन जो प्रेसिपिटेशन वेट सीजन में होगी, यानी जब बारिश का मौसम होगा उन टाइम पर 1000 मिलीमीटर से कम होगी, वो भी समर सीजन में होगी। यहाँ पर विंटर्स के अंदर ज़्यादा नहीं होगी रेनफॉल। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है बी के अंदर क्या होगा? बी ड्राई क्लाइमेट है, ओके, मोस्ट ओबियस क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। इज ऑफ द क्लाइमेट इज दैट, इसका क्या एक करेक्टरिस्टिक है बी का, कि यहाँ पे जो इवेपोरेशन होगी और ट्रांसपिरेशन होगी वो प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा होगी, यानी इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन, ओके। तीस क्लाइमेट कहाँ पे होंगे? 20 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। 20 से 35 डिग्री लैटीट्यूड के बीच में जो जो जगह आएंगी उन जगहों पे आपको ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और कहाँ पर? लार्ज कॉन्टिनेंटल रीजन्स, यानी कॉन्टिनेंट के जो लार्जर कॉन्टिनेंट से पोर्शन है, लार्जर कॉन्टिनेंट से कुछ पोर्शंस में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जहाँ पे मिड लैटीट्यूड ऑफन सराउंडेड बाई माउंटेन, जो कि जिनके आसपास जगहों के माउंटेन्स सराउंड होंगे वहाँ पे आपको बी देखने को मिलेगा। इसकी फर्दर कैटेगरीज आती हैं BW BS। BW होता है ड्राई एरिड, ठीक है, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये ट्रू डेजर्ट क्लाइमेट होता है जहाँ पर 12% जो, अगर आप देखें 12% अर्थ सरफेस का जो पोर्शन है वो BW से कवर्ड है, जहाँ पर जीरोफिटिक वेजिटेशन होगी, यानी जो वाटर स्कर्स वेजिटेशन होगी वो वेजिटेशन होगी। यहाँ पे दो चीज़ें और रिप्रेजेंट कर दी गई हैं, इसको H और K से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी BWH BWK। जब H यूज़ होगा, ठीक है, एडिशनल लेटर्स H and K आर यूज जनरली टू डिस्टिंग्विश वेदर द ड्राई एरिड क्लाइमेट इज ऑन द सब ट्रॉपिक्स और इन द मिड लैटीट्यूड्स। जब H यूज़ होगा वो सब ट्रॉपिक्स का होगा, ठीक है, जब K यूज़ होगा वो मिड लैटीट्यूड्स के लिए यूज़ होगा। BS ड्राई सेमी एरिड है, स्टेपी वेजिटेशन है, जहाँ पे आपको आउटर रीजन, यानी मान लेते हैं ये एक डेजर्ट है तो इसके जो आउटर रीजन्स होंगे ये स्टेपी रीजन कहलाएंगे, जहाँ पर ग्रासलैंड होगा, ठीक है। 14% वर्ल्ड का एरिया जो है वो इसके अंदर आता है। BW से ज़्यादा प्रेसिपिटेशन यहाँ पर होगी, यानी सेंट्रल वाले रीजन से ज़्यादा प्रेसिपिटेशन इस पर होगी। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और मिड लैटीट्यूड साइक्लोन्स यहाँ पर होंगे। एडिशनल लेटर्स यहाँ पर भी यूज़ होते हैं H और K। H जैसे हमारे पास ड्राई सेमी एरिड क्लाइमेट के लिए होगा और सब ट्रॉपिक्स एंड इन द मिडिल लैटीट्यूड्स। K जो होगा वो आपके पास मिडिल लैटीट्यूड्स के लिए यूज़ होगा।